इंग्लिश ग्रामर में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वॉइस, और वॉइस में हमारी चली हुई है टाइप नंबर 4। और कल वाली वीडियो में हमने क्या किया था, टाइप नंबर 4 से रिलेटेड जो इसके कंसेप्ट बनते थे उन कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। इसके अलावा कंसेप्ट के थ्रू इस टाइप से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम्पल्स बनते थे, तो कल कुछ एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ डिस्कस किया था। तो हम आज क्या करने वाले हैं, टाइप नंबर 4 से रिलेटेड और जो आपके एग्जाम्पल्स रहते हैं विद कंसेप्ट, उनको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ में जैसे कि मैंने बोला है और मैं बोलता हूँ कि भाई हर एक एग्जाम्पल को हम क्या करने वाले हैं, विद कंसेप्ट के यहाँ पे समझने वाले हैं। साथ के साथ में क्या है, आज वाली वीडियो में जो आपकी टाइप नंबर 4 है ना, कंप्लीट हो जाएगी। अब जल्दी से अपने एग्जाम्पल को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहली कोशिश आपको करनी है यदि आपने कल वाली वीडियो देख रखी है, ठीक है ना, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना मैच करके देख सकते हो। ओके, तो यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, तो इसमें दे रखा है हमें, वाई डिड यू बीट हिम। क्या दिया गया है, वाई डिड यू बीट हिम, और बाद में क्या लगा दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम एग्जाम्पल को देखने के बाद कैसे पता करें कि भाई जो एग्जाम्पल आपका किस टाइप से रिलेटेड है। तब क्या चेक करते हो, देखो डिड दे रखा है, डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट, यहाँ पे क्या दी गई है, आप बोलोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी गई है बीट, ठीक है ना, यानी कि डिड दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, और डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके अलावा ओनली सेकंड फॉर्म कहीं भी दे के रखता, तो वो किस टेंस में चला जाता है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है। और हम कौन सी टाइप बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस रिलेटेड, तो आप बोलोगे टाइप नंबर 4। मीन्स की एग्जाम्पल किसका है आपका, आप बोल सकते हो टाइप नंबर 4 से रिलेटेड है। तो तुरंत ही क्या है, आपको उस टाइप से रिलेटेड जो कंसेप्ट है ना, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में बताए थे, वो आपके ध्यान में आ जाने चाहिए कि भाई जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं। तो हम जल्दी से इसको क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर लेते हैं। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ वाई दिया गया है, तो वाई क्या हो जाएगा, आप बोलोगे हमारा WH वर्ड है, जो डीड है ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, और बीट क्या है मैन वर्ब, यानी कि आपकी वर्ब हो गई है, और हिम क्या बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखो पैसिव वॉइस के अंदर कैसे चेंज करोगे, जो WH वर्ड है वो तो आपको सेम का सेम ही रखना है, जहाँ है यानी कि स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में रखोगे। अब यहाँ ना, क्योंकि सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, वैसे आपको यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, लेकिन आप डायरेक्ट ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। तो मैंने आपको क्या सिखा रखा है, पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लीजिए। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप बोलोगे ही, हिज, हिम होता है, तो हिम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे ही आ जाएगा। अब इस सब्जेक्ट को देख करके जिसका आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या लगानी है, अपनी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब देखो हम पैसिव वॉइस में जब जाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप किस में लेके जाते हो, तो आप बोलोगे वोज या वर में लेके जाते हैं, सिंगुलर के साथ वोज और प्लूरल के साथ वर। तो यहाँ ही किस में आता है, आप बोलोगे सिंगुलर प्रोनाउन में आता है हमारा, तो यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वोज को लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे इसको देख करके यहाँ पे आपको क्या कर देनी है, अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसका यूज कर लेना है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब की तौर पे क्या करते हैं, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ बिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, आप बोलोगी बिटन आ जाएगी। देन फिर वही प्रीपोजिशन के तौर पे आप बाई का यूज कर लेना। फिर हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो हम उसको होता है ये यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आप बोलोगे यू, यूअर, यू होता है, मीन्स कि यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड का यूज किया गया है। तो यानी कि हम यहाँ लास्ट में क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, जैसे कि इसमें भी क्या था, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और WH का यूज किया गया था, इसका आंसर क्वेश्चन मार्क आया था। तो इसमें पैसिव वॉइस में भी क्या आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीन्स कि जैसा एक्टिव वॉइस है क्वेश्चन मार्क वाला, वैसे ही आपका क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। ओके, अब जल्दी से मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है, व्हेन डिड यू रिसीव माई लेटर। क्या दिया गया है, व्हेन डिड यू रिसीव माई लेटर। क्या दिया गया है, व्हेन डिड यू रिसीव माई लेटर।
देखो सबसे पहले आपको इसको बना के देख लेना है, ठीक है ना। यदि ये आपको अच्छे से आ गया होगा तो आप बिल्कुल भी इसमें मिस्टेक नहीं करने वाले हैं। अब देखो कैसे बनाओगे पैसिव वॉइस के अंदर। पहचान तो अभी आसानी से सकते हो, डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे रिसीव हो गई है, तो इसका यूज़ किस में किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो किस टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आप बोलोगे टाइप नंबर 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल है। अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, पहले हम ये चीज़ें लिख लेते हैं। वैन क्या हो गया, आप बोलोगे WH वर्ड की कैटेगरी में जाता है। डिड हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या हो गया, बोलोगे सब्जेक्ट है। रिसीव क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई है। और जो ये बच गया है ना माई लेटर, तो ये सारा का सारा ही क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना कभी आप ये सोचो कि भाई यहाँ पे माई दिया गया है, क्या दिया गया है, माई, उसके बाद में लेटर लिखा गया है। कभी माई को केवल अपना सब्जेक्ट मान के आगे बना दो पैसिव वॉइस के अंदर, या लेटर को अपना सब्जेक्ट बना के आगे इसको बना के आ जाओ पैसिव वॉइस के अंदर। मे भी हो सकता है ऑप्शन में इन दोनों को में से एक को सब्जेक्ट बना के भी क्या है पैसिव वॉइस के अंदर उसको चेंज किया गया हो। तो आपको ध्यान से समझना है कि भी जो ऑब्जेक्ट है ना ये सारा का सारा ही है, यानी कि इन दोनों वर्ड्स को मिलने के बाद क्या है आपका ऑब्जेक्ट बना है। तो कंसेप्ट क्या है, देखो हमारा पहले WH वर्ड है, तो हमें क्या करना होता है पैसिव वॉइस में WH वर्ड का WH वर्ड ही रखे, यानी कि वैन था स्टार्टिंग में, यहाँ भी वैन ही लिख दीजिए। फिर मैं आपको क्या समझाया था अभी इस एग्जाम्पल में, आप बोलोगे कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले ना हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट लिख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या आएगा, यहाँ माई लेटर था, तो आपको यहाँ भी क्या लिखना है, माई लेटर ही लिखना है। अब इसकी सेंस निकाल लीजिए, देखो माई लेटर है, लेटर्स नहीं है, सिंगुलर सेंस आ रही है ना माई लेटर के अंदर। तो सिंगुलर के साथ में वोज और वर में हम क्या लगाएंगे, तो सिंगुलर के साथ में आप सभी को पता है अभी हम वोज का यूज करते हैं। उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे आपको किसका यूज कर लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिसीव, सेकंड भी रिसीव्ड होती है और थर्ड भी क्या होती है, रिसीव्ड होती है। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा आपका, रिसीव्ड आ जाएगा। ओके, यानी कि लास्ट में आपको डी को ऐड कर लेना है इसके। देन फिर हम क्या करते हैं, परिपोषण के तौर पे बाई का यूज कर लेंगे, कि जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट बना दो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो मुझको चाहिए यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अब बोलोगे यू, यूअर, यू होता है, यानी कि यहाँ पे यू का यू आ जाएगा। लास्ट में यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो आपको यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस कंडीशन को देख के भी आप क्या है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। आई होप ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी उसके बाद का एग्जाम्पल फिर से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, वही पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए, उसके बाद आप अपना यहाँ पे मैच करके देख लेना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया है, वेयर डिड दे सी यू, वेयर डिड, उसके बाद में दिया गया हमें डिड दे सी यू, क्या दिया गया है, दे सी यू, और बाद में क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है अभी, ठीक है ना। अब देखो इसको आप कैसे चेंज करते हो पैसिव वॉइस के अंदर। डिड है, सी अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टाइप नंबर 4 से रिलेटेड एग्जांपल है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप बोलोगे वेयर मेरा WH वर्ड में आ गया, डिड मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, दे यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद सी आपकी वर्ब हो गई, और यू क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। बस चेंज कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे पहले हम WH वर्ड का WH वर्ड लिख सकते हैं, यानी कि वेहर, तो वेहर का वेहर आ गया। और जैसा कि मैंने आपको अभी दो एग्जांपल्स में बताया, हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है। तो यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, यानी कि आप यहाँ यू लिखोगे। अब मुझको बताइए जो यू है ये सिंगुलर प्रोनाउन की कैटेगरी में जाता है या प्लूरल। तो आप सभी बोलेंगे कि भाई जो यू है ना मेरा प्लूरल प्रोनाउन की कैटेगरी में जाता है। तो प्लूरल के साथ में हम किसका यूज करते हैं, वोज और वर में से, तो आप बोलोगे प्लूरल के साथ में हमें यूज करना पड़ेगा इधर वर का, यानी कि वेहर वर यू हो जाएगा। उसके बाद मैन वर्ब के तौर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो ये है सी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड सा होती है, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। तो इस बात का ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आप क्या लिखोगे, इधर सीन को लिख दोगे। फिर वही करना है, प्रीपोजिशन के तौर पे बाई का यूज कर दीजिए। उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे दे, देयर, देम, मीन्स कि दे का जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। क्योंकि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ सब्जेक्ट से पहले किया गया है, तो मीन्स कि मैं यहाँ भी लास्ट में क्या लगा सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। ओके, तो देखिए इस वीडियो में क्या था,
जो भी टाइप नंबर 4 से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रह सकते थे, हमने उन सभी एग्जाम्पल्स को यहाँ डिस्कस कर लिया है। और इन एग्जाम्पल के साथ में जो ये आपकी टाइप नंबर 4 है आज वाली वीडियो में कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो हम क्या है कल वाली वीडियो में एक नई टाइप यानी कि टाइप नंबर 5 को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। और जैसे कि मैं बार बार बोल के जाता हूँ आप सभी को कि भाई जैसे जो टाइप कंप्लीट होती रहती है, इससे रिलेवेंट जो भी एग्जाम्पल आपको कहीं से भी मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करते रहना है, अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। जिस दिन आप रुक गए, ये समझना कि भाई लाखों की इस दौड़ में आप बहुत पीछे आ जाओगे। ठीक है ना, आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। ठीक है ना, मैं यहाँ भी अपना 100% आपको देता रहूँगा। और ये क्या है, आपको भी अपने आप को 100 का 100% देना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो हम कल मिलेंगे एक नई टाइप नंबर 5 के साथ में। ओके।